स्वाध्याय विनायाम श्री काय शरण करो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक संत श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आज बड़गांव की धरती निकट कुंडलपुर से जिज्ञासा प्रारंभ हो रही है। परम पूज्य से निवेदन जिज्ञासा के लिए। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज श्री की महाराष्ट्र का कुंडलपुर से विहार होते हुए कटनी के रास्ते में बीच में यह छोटा सा ग्राम बड़गांव, इसी भूमि पर यह जिज्ञासा समाधान विहार काल में हो रहा है। पूज्य श्री लोकेश जी पाटनी भीलवाड़ा से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा पुत्र जो 26 वर्ष की उम्र का है, बहुत सारे नियमों का पालन करता है, लहसुन प्याज आदि कुछ नहीं खाता, प्रतिदिन अभिषेक पूजन आदि कर रहा है, फिर भी जैन समाज के लोग उसे लड़की देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इतना धार्मिक है वह क्या सुख हमारी पुत्री को देगा। ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? क्या धर्म की ओर और उन्मुख होना चाहिए अथवा सुविधाओं की ओर बह जाना चाहिए? यदि आपका धर्म के ऊपर अटूट विश्वास है तो चिंता मत करना। उस बेटे का इतना पुण्य है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐरा खैरा बच्ची नहीं आएगी। कोई पुण्यात्मा जीव कहीं ना कहीं है वो उसके जीवन को, क्योंकि पुण्य जब होता है तो सामान लोग उसका पुण्य मानो कि हर बच्ची उसके जीवन में आ जाए तो उसका धर्म करना व्यर्थ है। उसका कोई ना कोई पुण्यात्मा जीव है जो उसका जीवन साथी बनेगा। धर्म पर विश्वास करो। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी फलाना व्यक्ति आहार नहीं देता है। क्यों आवाज कर रहे हैं भाई? फलाना व्यक्ति आहार नहीं देता है। तो मैंने कहा ये उसकी गलती नहीं है, ये अंजलि का अतिशय है कि हर व्यक्ति इस अंजलि में आहार नहीं रख सकता। तो कर्म ने क्या किया कि इस व्यक्ति के परिणामों को ऐसा बिगाड़ा जिससे उसके आहार देने के भाव ही न हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि महाभारत के अंदर वैष्णव दर्शन के अनुसार कुंभकर्ण जब ये वरदान मांगने गया कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, तो उस समय प्रकृति ने उसकी जिह्वा पर बैठ करके ऐसा प्रणमन किया कि उसने मांग लिया कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन। तो ऐसा कभी कभी पुण्य होता है। आप धर्म पर विश्वास करें, कोई पुण्यात्मा जीव उसके जीवन में आएगा। श्रीमान राजेश जी जैन पाटनी शिवाजी नगर गुना से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं।
परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आपने बहुत से क्षेत्रों पर अभिषेक पूजन की व्यवस्था शुरू करवाई है। वहाँ पर हमको पूजन की थाली लगी मिलती है, उससे क्या हमें निर्माल्य का दोष लगता है यदि उस द्रव्य का हम उपयोग कर लेते हैं? अब तुम्हारे लिए लगी मिलती है, ये तो बहुत अच्छा है। यदि तुम्हें निर्माल्य के दोष का विकल्प है तो जिसने लगाई हो उसकी उतनी मजदूरी गुल्लक में डाल देना, तो फिर तुम्हें दोष नहीं लगेगा। कि आपकी थाली को द्रव्य धोने वाला कितने रुपया लेगा, आपके अभिषेक को जल भरने वाला कितना लोगा, ये सारा हिसाब लगा करके गुल्लक में डाल दिया करो, तो फिर तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं होगा। पंकज जी जैन पाटनी 12 राजस्थान से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। नमोस्तु मुनिवर, जो स्वाध्याय करते समय लगता है कि सब याद हो गया, समझ में आ गया, किंतु कुछ समय पश्चात भूल जाते हैं, ऐसा कौन से कर्मोदय से होता है तथा इससे बचने का क्या उपाय है? धारणा नाम का मति ज्ञान होता है। वह धारणा बनाते समय उस समय उसके अंदर ऐसी आवरण शक्ति पड़ जाती है जिस कारण विस्मृत हो जाता है। लेकिन आप उसको पढ़ना ना छोड़े, वो ऐन मौके पर सब कुछ याद आ जाएगा। याद की हुई वस्तुएं सारी 24 घंटे याद नहीं रहती। यदि अभी आपसे पूछा जाए, अभी सब लोग हैं कि आप लोग कोई बैग लाए थे, तो हमारी जिज्ञासा सुनते समय आप लोग बैग का ज्ञान नहीं है, हमारी जिज्ञासा सुन रहे ना, और अभी हम कहेंगे आपका बैग कहाँ है, तो सबको बैग याद आ जाएगा कि हमारा यहाँ रखा, हमारा यहाँ रखा, हमारा यहाँ रखा। अभी सब भूले हुए थे। इसी प्रकार पढ़ते समय जो याद हो जाता है उसको याद रख करिए, जब मौका पड़ेगा तब याद आ जाएगा कि हाँ यह मैंने याद किया था। इसलिए पढ़ना ना छोड़े करें। एक श्रोता जिज्ञासा रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, यत्र तत्र विचरण करते हैं वे व्यंतर देव कहलाते हैं, जो कि शक्तिशाली हैं, अवधि ज्ञान से युक्त हैं। तब वे ऐसा कौतूहल क्यों नहीं करते ताकि कत्ल खाने एवं मांस निर्यात पर विराम लगा सकें? वे मांस से भरे जहाज़ों को समुद्र में डुबवा सकते हैं, मशीनों को कीलित कर सकते हैं, पर वे ऐसा करते नहीं। क्यों उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता? वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन गलत कार्य को रोकने में क्यों नहीं करते? जितने महान आत्मा होते हैं उनको वर्तमान ही नहीं दिखता, त्रिकाल दिखता है। बताते हैं कि महावीर स्वामी ने अपनी मुनि अवस्था में किसी को उपदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि वे त्रिकालिक अपने आप में सब कुछ जानते। देवता त्रिकाल देखते, वो जानते हैं कि जिनको ये सजा मिल रही है वे पूर्व भाव के पापी हैं और उन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया है, और दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप उनकी ऐसी स्थिति बनती है। तो इस प्रकार का वो कर्म का चिंतन करके गौण हो जाते हैं। दूसरी बात, इस प्रश्न का जवाब एक बार पूज्यवर आचार्य महाराज ने दिया था कि कुछ जीवों का इतने अशुभ कर्म का उदय होता है कि बचाने वाले व्यक्ति के भाव ही नहीं होते कि मैं इनको बचाऊं। जैसे उदाहरण के रूप में ऋषभ देव का इतने अशुभ कर्म का उदय था, इतने अशुभ कर्म का उदय था कि उनके बेटे भरत को अवध ज्ञान, उनके बेटे बाहुबली को अवध ज्ञान, 2 कल्याणक मनाने वाला सौधर्मेंद्र कुबेर, सबके पास अवध ज्ञान है। लेकिन 6-7 महीने तक कोई ये नहीं जान पाया कि ऋषभ देव नगर में क्यों घूम रहे हैं। अरे अवध ज्ञान से जान लेते कि नवदा भक्ति चाहिए, लेकिन आदिनाथ के कर्म ने उन सबके अवध ज्ञान को लगाने के लिए कुंठित कर दिया। तो कर्म में इतनी ताकत होती है कि वो बचाने वाले को भी कहीं ना कहीं से दूसरे रास्ते से भेज देंगे, ऐसा होता है।
तो ये मरने वाले जीवों का इतने अशुभ कर्म का उदय है कि उनको बचाने का भाव नहीं आता। पुण्य कर्म का उदय हो तो बहुत बड़ा भाव आता है। एक संस्मरण है छोटा सा। हम एक स्थान पर बिहार कर रहे, जलूस निकल रहा था विधान के बाद का। जलूस तय था जिस रास्ते से जाना है, उस रास्ते से द्वार वगैरह सब समाज खड़ी हुई है। एक तिगड्डा पड़ा तो मेरे मन में भाव आया कि नहीं, जलूस को इधर से ले चलो। हम कभी भी जलूस का रोड निर्धारित नहीं करते, कमेटी करती है, आशीर्वाद दे देते। और निर्धारित होने के बाद चौराहे पर मेरे मन में भाव आ कि नहीं, इधर से ले चलो। महाराज जी, इधर से हमारी समाज ही नहीं है, कभी जलूस यहाँ से गई नहीं। हमारा तो सब निर्धारित है, यहाँ गेट लगे हैं, समाज खड़ी है। और मैं रुक गया, मैंने कहा जलूस तो इधर से ही जाएगा। चुल्लक जी वगैरह थे, इन्होंने कहा महाराज जी समाज की, मैंने कहा नहीं, जलूस तो इधर से ही मोड़ो। अब मेरी बात को मानना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि साधु की हट है। अब जलूस तो मुड़ गया। मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने कहा मैं क्या पागल हो गया, समाज के रूट को बदलने की हमें क्या जरूरत पड़ी, अरे चाहे इधर से जाओ चाहे। अब समाज कह रही है कि महाराज जी कभी इधर से नहीं गया, कोई समाज के घर भी नहीं है, एक बाहर का एरिया है। तो मुझे बड़ा विकल्प आया कि मैंने ऐसा क्यों किया। जलूस चल दिया लेकिन मेरी गर्दन नहीं उठी। मैंने कही मैं इतना जिद्दी हो सकता हूँ ये मुझे भी मालूम नहीं था। और लेना एक में देना दो, अब जलूस से मेरा क्या लेना देना है। और मैं चलता गया, मुश्किल से 400-500 मीटर ही चला होगा। और एक गांव के नगर के बाहर नाले के अंदर गाय बिल्कुल उल्टी, चारों पैर तो उसके ऊपर, और गाय उस नाले में पड़ी तड़प रही है। उसको देखते ही मैंने कहा ओहो, इस गाय के पुण्य ने मुझे जिद्दी बना दिया। पूरा जलूस एक तरफ और पूरे जितने वॉलंटियर थे, क्योंकि उसका पुण्य कह रहा बाबा जी आप अकेले से काम नहीं होगा, जलूस लाओ। मानो मैं अकेला चला जाता है तो नहीं, आप काम के नहीं हो, आप तो जलूस लाओ। और इतने यदि उस दिन जलूस नहीं होता वो गाय मर जाती, क्योंकि वहाँ से कोई लोग निकलते ही नहीं, किसी की दृष्टि नहीं जाती, गाड़ियों में बैठने वाले कौन ध्यान देता। उस गाय को निकाला, सारा जलूस रुक गया, 1 घंटे उस गाय को निकालने में लगा, लेकिन गाय जीवित बच गई। ये इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आपका प्रश्न आया तो कभी पुण्य और पाप कर्म का उदय, यदि उसके पाप कर्म का उदय होता तो मेरे मन में ऐसा भाव आते ही नहीं और उसका मरण हो जाता है। तो पुण्य और पाप में कई बार ऐसी विडंबना हो जाती है कि ये बचाने वाले के परिणाम को भी बदल देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और आगम का सिद्धांत, आगम से भी और अनुभव से भी हमने दोनों उदाहरण आपको दे दिए। एक जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बताया था कि कोई भी पाप का कार्य पुण्य के उदय में होता है, पाप की क्रिया पाप के उदय में नहीं होती। इसके लिए आपने उदाहरण भी दिया था कि एक शराबी यदि शराब पीता है तो पुण्य के उदय में पीता है और पुण्य की निर्जरा करता है। तब जिज्ञासा है कि जो व्यक्ति मांसाहार का व्यापार करते हैं या फिर आतंक फैलाकर आनंद मनाते हैं, वे जीव क्या पूर्व के विशेष पुण्यवान जीव हैं? और यदि हैं तो इतने पुण्यवान जीवों के इतने निकृष्ट परिणाम कैसे होते हैं? समाधान कीजिए कृपया। कल शाम को जिज्ञासा में आया था, हमारे यहाँ 2 पुण्य होते हैं। एक पापानुबंधी पुण्य होता है, जो व्यक्ति पाप के लिए ही बांधता है। एक व्यक्ति भगवान को धर्म कर रहा है, माला फेर रहा है इसलिए कि वो चाह रहा है कि भगवान मैं आज जुआ खेलने जाऊं तो मैं जीत जाऊं। अब उसने माला किसके लिए फेरी? पाप के लिए। किसी को मारने जा रहा है, भगवान मैं उसको मार डालूं, और माला फेर रहा है। जैसे रावण ने माला फेरी, जैन दर्शन वैष्णव दर्शन में दोनों में उसने भगवान की भक्ति की। किसके लिए की? श्री राम को मारने के लिए, उनका नाश करने के लिए।
तो अब उसकी जो माला का पुण्य तो लगेगा, लेकिन जब वो पुण्य उदय में आएगा तो नियम से वो पाप ही कराएगा। इसलिए चाहे शराबी हो चाहे जुआरी हो, वो पुण्य के उदय के बिना वो शराब पिएगी नहीं। पाप का उदय होगा तो गले में नहीं जाएगी, गले ही खराब हो जाएगी, वो खरीद ही नहीं पाएगा। तो पापानुबंधी पुण्य के उदय के कारण से लोग पुण्य के उदय में पाप करते हैं, ऐसा जैन सिद्धांत का वचन है। अब यहाँ पर पूज्य श्री निर्णय सागर महाराज श्री से निवेदन करेंगे, कृपया वे अपनी जिज्ञासा महाराज श्री के समक्ष रखें। महाराज जी नमोस्तु। आपसे हमारा निवेदन है, वर्तमान युग में चर्चा आती है ऋषभदेव भगवान को 7 महीना 8 दिन आहार का लाभ नहीं मिला, किंतु ये प्रसंग जब सामने आता है तो ये कहा जाता है उन्होंने ग्रस्त अवस्था में किसान को ये उपदेश दिया कि बेल के मुख में मूसिका बांध देना ताकि वो अनाज न खा पाए, और 6 घड़ी तक वो बंधा रहा। इसलिए उनको इतने लंबे समय का लाभ अंतराय कर्म का आश्रय बंद हो गया। किंतु ये कोई पटमानी युग के ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिलता। किंवदंती की तरह वो चलता रहता है और चर्चा का विषय बना रहता है। आपसे निवेदन यह है, यदि उन्होंने ऐसा किया था तो ऋषभदेव की पर्याय में किया था कि पूर्व भवों में किया था, ये स्पष्ट करने की कृपा करें। उन्होंने अपने पूर्व भव में उन्होंने खुद मूसिका बांधा था। उन्होंने एक बैल के लिए खाने के लिए नहीं दिया और कसाय के वशीभूत होकर एक मूसिका इसलिए बांधना जिससे ये खेत को न खा लेवे, उजाड़ न देवे। तो गृहस्थ अपने खेत की रक्षा करने के लिए त्रियंच को यदि ताड़ित करता है, बांधता है, तो उसको ऐसा निधत्त निकाचित कर्मबंध नहीं होता। दूसरी बात है कि जब वो स्वयं आहार के लिए जाता है तो उसको नुकसान न कर जाए, इसलिए मूसिका बांध देते। कई लोग किसान हल चलाते समय इसलिए बांध देते हैं कि बार बार ये खाएगा तो हम हल ठीक से नहीं चला पाएंगे, इनसे कर्मबंध नहीं था। लेकिन उन्होंने कसाय के वशीभूत होकर के इसको नहीं खाने देना, उसने कोई ऐसा बिगाड़ किया होगा जिस कारण से उनको ये नहीं लगा ये तो पशु है बेचारा, लेकिन उस कसाय भाव से उन्होंने खुद उसको मूसिका बांधा था, ऐसा भाव आता है। और कर्म, और दूसरी बात है कभी कभी कोई यदि हमें उदाहरण पर या कोई प्रमाण न मिले तो कार्य को देखकर अंदाज लगा लेना चाहिए इन्होंने कोई ना कोई कर्म तो किया है। यदि कोई कर्म न किया होता तो 7 महीने तक अंतराय कर्म पड़ ही नहीं सकता था। कभी कभी कार्य को देख करके कारण का ज्ञान न हो तो भी निश्चित कर लेना चाहिए, ऐसा तर्क शास्त्रों का कथन है। अब ज्येष्ठ महाराज श्री के संग में पूज्य सागर महाराज श्री से निवेदन करेंगे। उनकी एक जिज्ञासा है, वे महाराज श्री के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखें। मुनि श्री जी नमोस्तु। अभी अष्टान का पर्व चल रहे हैं और इस पर्व में तीनों लोकों में जहाँ जहाँ देव हैं वो सारे के सारे देव यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ से मतलब मध्यलोक में जहाँ पर नंदीश्वर द्वीप है वहाँ पूजा भक्ति करने के लिए आए हैं। तो ये देव जहाँ भी रहते हैं उनके स्थानों पर जब मंदिर रहते हैं तो वो अपना स्थान छोड़कर यहाँ पर क्यों आते हैं, और अष्टान का पर्व अनादि निधन है, 10 लक्षण पर्व भी है, लेकिन 10 लक्षण पर्व के समय देवों की मुख्यता नहीं रहती है। तो ये पर्व देवों की मुख्यता से है कि मनुष्यों की मुख्यता से है, क्योंकि मनुष्य भी इस समय पूजा भक्ति के माध्यम से इस पर्व को मनाते हैं। कृपया बताने की कृपा करें।
पहली बात, जो देवता मध्यलोक में आते हैं, भगवान में तो सब में बराबर शक्ति होती है, लेकिन भगवान की जो मूर्तियां होती हैं सभी मूर्तियां एक समान अतिशयकारी हों ऐसा कोई नियम नहीं। आज आदिनाथ भगवान तो सभी मंदिरों में हैं, तो फिर कुंडलपुर क्यों जाना? वहाँ कौन है? श्री महावीर जी की मूर्ति तो आपके यहाँ भी होगी, फिर श्री महावीर जी क्यों जाते हो? चंदा प्रभु तो बड़गांव में भी बैठे हैं, फिर तिजारा को क्यों जाते हो? मूर्तियों का अतिशय अलग होता है। भगवान तो सब एक 34 अतिशय से युक्त है, लेकिन प्रत्येक मूर्ति अपने आप में अलग शक्ति रखती है। इसका प्रमाण पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में दिया कि उस समय उपदेश दिया चक्रवर्ती के लिए ऋषभदेव ने, जाओ किसी तीर्थ की विशेष मूर्ति का अभिषेक कर गंधोदक लाओ। अब शमोषण में भी था, अयोध्या में भी मंदिर थे, लेकिन विजयान पर्वत की श्रेणी में जाकर के अरहंत सिद्ध भगवान का अभिषेक का गंधोदक लाके अनिष्ट के निवारण का उल्लेख मिलता है। इसलिए मूर्तियों में भिन्न भिन्न, इसी प्रकार संसार के जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं उन सब में नंदीश्वर देव की जो मूर्तियां हैं ये विशेष शक्तिमान हैं। इसलिए देवता एक साथ समूह रूप में साल में 3 बार वहाँ जाते हैं, यानी वो देवताओं का तीर्थ क्षेत्र है, यूँ मानना चाहिए। देवताओं का तीर्थ, मनुष्यों का नहीं। तो इस कारण से ये अकृत्रिम चैत्यालय उनके चैत्यालय घर में है, 500 धनुष मूर्तियाँ हैं विमान में, लेकिन उसकी मूर्ति का अतिशय और उसकी मूर्ति के अतिशय में बहुत अंतर होता है, अलग अलग द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के अनुसार। दूसरी बात है कि वो अष्टान का पर्व में क्यों जाते हैं। अनादि निधन जो अष्टान का पर्व है, 10 लाख क्षण पर्व अनादि अनिधन है, ऐसा आगम में कहीं उल्लेख नहीं मिला। दूसरी बात है अष्टान का पर्व एक भक्ति का पर्व है जो देवता भी कर सकते हैं और मनुष्य भी कर सकते हैं। 10 लाख क्षण पर्व एक चारित्र का पक्ष है जो मात्र मनुष्य ही कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें संयम है, तप है, त्याग है, आकिंचन है, ब्रह्मचर्य है। ये तप कहाँ करेंगे? देवता तो कर ही नहीं सकते। देवता कोई त्याग नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, देवता किसी प्रकार का संयम धारण नहीं कर सकते, देवता कभी संयम ब्रह्मचर्य व्रत ले ही नहीं सकते, होता ही नहीं उनके यहाँ, क्योंकि वो तो उनकी नियोगी क्रियाएं होती हैं। इसलिए 10 लाख क्षण पर्व देव पर्याय में, भोग भूमि पर्याय में कहीं भी मनुष्यों के अलावा, उनमें भी आर्य खंड के अलावा कहीं भी 10 लाख क्षण पर्वों का, 10 लाख क्षणों का पालन नहीं हो सकता, इसलिए देवता नहीं करते। और ये अनादि अनिधन का कोई उल्लेख देखने में नहीं आ रहा। अष्टान का पर्व भक्ति का है, तो इसलिए देवता भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। अष्टांडा पर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान का क्या विशेष महत्व करने का? ऐसा कोई आगम वचन नहीं है, ऐसा कहते हैं। हालांकि हमें श्रीपाल चरित्र में भी देखने को नहीं मिला कि पोटीभट्ट श्रीपाल के कोढ़ दूर करने के लिए अष्टानका में मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया था, ऐसा कहते हैं। आगम में श्रीपाल आदि चरित्र में ऐसा कोई देखने में नहीं मिला। और दूसरी बात है कोई भी विधान पर्व के दिनों में करने पर उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में रावण की धारणा बताते हुए कहा कि रावण कहता है जो विद्या 6 महीने में सिद्ध होना है वो पर्व के दिनों में 8 दिन में सिद्ध हो जाती है। तो पर्व के दिनों में कोई क्रिया की जाती है तो धार्मिक क्रिया में अधिक शक्ति आती है, अतिशय होता है, जल्दी संपन्न होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मंगल, द्रव्य भी मंगल हो, क्षेत्र भी मंगल हो और काल भी मंगल हो। ये अष्टान का पर्व काल मंगल के कारण इस समय ज्योतिष मंडल भी ऐसे योगी नक्षत्र इस समय प्रभावमान होते हैं जो हमेशा धार्मिक क्रियाओं करने वाले का समर्थन करते हैं और विशेषता देते हैं। अब पूज्य मुनि वीर सागर जी महाराज से निवेदन है वो अपनी जिज्ञासा ज्येष्ठ मुनि महाराज के सामने रखें।
पूज्यवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र पढ़ते हैं, कमठ और मरुभूति जीव की जो कथा 10 भाव तक चली आ रही है, उसमें मात्र एक तरफ को ही बैर भाव नजर आता है। पार्श्वनाथ भगवान का जीव हर भाव में क्षमा धारण करते आया और कमठ का जीव जो है हर भाव में उपसर्ग करते आया। आखिर पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि प्रत्येक भाव में उनके ऊपर उपसर्ग ही होता गया, उन्होंने कुछ भी उनका बिगाड़ नहीं किया? क्या एक तरफ वैर इतना अधिक लंबे समय तक चल सकता है? क्या होता है, जिस व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा होती है ना, उसके दोष नहीं दिखते। और यदि यही कृत्य किसी दुश्मन ने किया होता ना, तो अपन कहते ठीक पिट रहा है, बढ़िया, ऐसे ही पिटना चाहिए। कोई गलत व्यक्ति पिटे तो अपन कहते नहीं, पिटने दो, अपन अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन चूंकि पारसनाथ अपने पूज्य हैं, आराध्य हैं, इसलिए अपन को लगता है ऐसा कौन सा पाप तो जरूर उन्होंने किया है, अपराध जरूर किया है। वर्तमान में उन्होंने धर्म धारण करने से वो समता भाव को प्राप्त हो गए, ये वर्तमान का पुरुषार्थ है। लेकिन वर्तमान का पुरुषार्थ अतीत में किए हुए निधत्त निकाचित कर्मों को माफ नहीं करते। यदि कोई अपराधी अपराध कर देता है तो उसे जेल होगा। अब जेल में रह करके वो धर्म करे तो अपन कहते अरे राम राम, इतने बड़े धर्मात्मा को किसने फंसा दिया? फंसा नहीं दिया, वो खुद। तो ऐसी वर्तमान में उनकी ऐसी परिणति हो गई। आगम में कोई अलग से उल्लेख नहीं मिल रहा है कि पारसनाथ का ऐसा कौन सा अपराध था जिस कारण से 10 भव तक उनको यह कष्ट भोगना पड़ा। आगम बहुत है, नष्ट हो चुका आगम, और कथन नहीं मिला। और परंपरा से जो पार्श पुराण मिला उसमें ऐसा कोई कथन नहीं आया, ऐसा मन। अब मुनि श्री विशाल सागर महाराज जी विशाल हृदय से अपनी जिज्ञासा रखेंगे महाराज श्री के चरणों में। ज्येष्ठ मुनि निरापक श्रवण के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए, मुनि श्री, आपके मुख से बहुत बार ऐसा सुना है कि अपने जीवन में एक इष्ट देव यानी भगवान, इष्ट गुरु और इष्ट शास्त्र होना ही चाहिए, इष्ट मंत्र भी होना चाहिए। तो जिज्ञासा ये है, आपसे प्रार्थना ये है कि ये कैसे बनाया जाता है, इष्ट गुरु, इष्ट भगवान या इष्ट मंत्र कैसे प्राप्त किया जाता है, या इसके बनाने की विधि क्या होती है? कृपया समाधान दें। इष्ट को बनाए बिना किसी जीव का कार्य हो ही नहीं सकता। जैसे अपन नमो आईरियाणम पढ़ते हैं, संसार में जितने आचार्य हैं उन सबको मेरा नमस्कार। लेकिन हमारे इष्ट आचार्य कौन है? आचार्य विद्यासागर महाराज। क्योंकि हमारा उपकार किससे हुआ? हमारे लिए समस्या आएगी तो समाधान कौन करेगा? हमारे लिए दीक्षा किसने दी? तो अब आचार्य विद्यासागर महाराज हमारे इष्ट हैं, और शेष आचार्य जो हैं वो आराध्य हैं। इसी प्रकार मंदिर में भगवान की मूर्ति को, जिससे हमारे बहुत उपकार होते हैं, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, आकस्मिक यदि संकट आ गया, कोई बात हो गई, तो हम किस मूर्ति को याद करेंगे? हम इसी में उलझ जाएंगे, कहाँ के याद करूं, यहाँ के करूं कि यहाँ के करूं कि यहाँ के करूं, जब तक तो प्राण। तो वहाँ कहा गया कि किसी एक को इष्ट बनाओ जो संकट में जाते समय तुरंत उसकी मुद्रा याद आ जाए, और हमारी श्रद्धा ऐसी अकाट हो कि यदि उसका नाम याद आ गया उस मूर्ति का, तो नियम से हमारा संकट दूर होगा ही होगा। इसलिए जिस मूर्ति के प्रति हमारी अति श्रद्धा हो, अति विश्वास हो, जो हमारे बार बार हमारे जीवन में उपयोगी आते हो, जो हमारे पर उपकार हो, हमारा सहयोगी हो, सहयोग देता हो, उनको हमें हमेशा इष्ट मानना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, जहाँ तुम्हारे पूर्वज रहे हैं, कई लोग कहते महाराज पितृदोष क्या कहलाता है, इसका निवारण क्या करें?
तो पहली बात तो पितृदोष आदि के लिए कोई चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा जहाँ पिताजी ने जन्म दिया है उन्होंने कौन से भगवान की पूजा करके, अभिषेक करके, श्रीफल चढ़ा करके तुम्हारे लिए पालन किया है। कौन से भगवान को तुम्हारी माँ ने जब तुम गर्भ में थे उन्होंने कौन से भगवान की आराधना की, कौन से भगवान की पूजा की, और तुम्हारे लिए 45वें दिन कौन से भगवान का दर्शन कराया, उसको अपना इष्ट देव मानकर वहां जाकर के धोख देकर विधान कराओ तो सारे पितृदोष दूर हो जाए। गांव से उठने वाले लोगों को हमेशा अपने गांव के मंदिर के देवता को छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी कोई शुभ का मंगल कार्य करें तो जिस गांव में तुम्हारे पूर्वज रहते थे वहां एक श्रीफल जरूर भेजना चाहिए। जिस गांव में तुम्हें पता चला कि हमारे गांव में 100 साल 200 साल 500 साल कि हमारे पूर्वज इस गांव के थे, उस गांव के मंदिर में कोई भी शुभ शगुन आदि हो तो वहाँ जरूर जाना चाहिए। साल में एक बार कभी न कभी धोख देना चाहिए, क्योंकि उस इष्ट देवता से ही तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी और तुम्हारे पूर्वजों ने उन्हीं देवता के आशीर्वाद से तुम्हारा पालन किया, संरक्षण किया, जन्म दिया। और ऐसा करने से वह जो गांव में रहने वाले मंदिर हैं वो पुनः अपने आप में शक्तिमान जीवित हो जाते हैं और वो ऐसा वरदान देते हैं कि देखो यह वही बेटा है जिसके पिता ने मेरे आशीर्वाद लेकर के इसको जन्म दिया था, पालन किया था। तो इस प्रकार की परिणति होना चाहिए, तब कहीं इष्ट देवता का रूप बन जाता है। इष्ट का एक नया शब्द अपन ने दिया है। इष्ट का अर्थ है जो हमारे जीवन में विशेष श्रद्धेय होता है, उस श्रद्धेय का स्मरण करने से हमारे अंदर की शक्तियाँ जागती हैं, हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। जैसे किसी व्यक्ति को पता चले अब मेरे कोई डर नहीं, वो व्यक्ति आ गया। तुम लोग डर रहे थे ना, और एकाएक क्या हो गया, अब कोई डर नहीं क्योंकि वो व्यक्ति आ गया। बस इसी प्रकार से ऐसा विश्वास हो, अब कोई विकल्प नहीं है, हमें फलाने भगवान का नाम याद आ गया या उनका दर्शन हो गया। तो इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक तरीके से इष्ट देव हमारे जीवन के कार्यकारी होते हैं। पूज्य श्री इष्ट भगवान बनाने की विधि भी जानना चाहते हैं और आपके भी इष्ट जानना चाहते हैं। यही है कि कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य हो, उनको याद करने बिना, उनको श्रीफल चढ़ाए बिना, उनका दर्शन किए बिना या उनको सूचना दिए बिना कोई शुभ कार्य मत करो। जब भी तुम्हारे घर में शुभ कार्य हो, उन देवता के पास सबसे पहले श्रीफल पहुंचना चाहिए। कोई भी आपके यहाँ शादी ब्याह होता है, सबसे पहला श्रीफल वहाँ पहुँचना चाहिए। और दुख में भी उनके पास सूचना, दुख में तो तुम जल्दी सूचना दे दोगे, लेकिन सुख के दिनों में उनको सूचना, जन्मदिन है हमारा, श्रीफल हमारे इष्ट देवता के पास पहुँचेगा। उठते ही उनका नाम स्मरण करना, उनका जाप करना, हो सके तो उनके पास जाकर अभिषेक, पूजन, विधान आदि करना, ये सब इसके तरीके हैं। ऐसा परम पूज्य इष्ट देव कभी आपके किसी इष्ट, को, आपके इष्ट देव कभी किसी को बताए नहीं जाते, वो सब रखेंगे। परम पूज्य आध्यात्मिक आराध्य देव तो सबको मालूम होते हैं। इष्ट एक पर्टिकुलर एक ऐसी शक्ति है जो स्वयं की कोई ऐसी परिणति होती है, इसलिए इष्ट देव को उजागर करना ठीक नहीं है। परम पूज्य ले जाना चाहिए। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी विवाह महाराज शादी होते हैं तो दूल्हा दुल्हन को उस गांव में, उस मंदिर में जाकर के विधान, पूजन, अभिषेक करना चाहिए। ये उनके जीवन के लिए आशीर्वाद का कारण। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से होने वाले जिज्ञासा समाधान का बड़गांव से जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, पारस चैनल पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। उपस्थित भक्तों की ओर से और दुनिया के 122 देशों में टेलीविजन के माध्यम से देख रहे सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में
बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव ने कुंडलपुर से विहार किया और कुआखेड़ा में संत निवास के लिए निकट की समाज ने सौभाग्य प्राप्त किया। कल रैपुरा में वहाँ जिनके निवास पर पूज्य गुरुदेव का रुकना हुआ, उन्होंने ऐसे श्री अनिल कुमार जी जैन ने भूदान दिया और श्री रमेश चंद जी गंज वाले परिवार व अजय जी ने भी एक कक्ष के निर्माण की घोषणा की है। मैं विशाल हाल का वहाँ निर्माण होगा। निर्यापक श्रमण सुधा सागर संत शाला का वहाँ निर्माण होने जा रहा है। उसके शिलान्यास पटल का यहाँ उपस्थित भक्तों के साथ मैं श्री रमेश चंद जी, अनिल कुमार जी, अजय जी और अजय अहिंसा सभी को आमंत्रित करूंगा। वह पट्टिका का विमोचन करें। शीघ्र ही संत निवास का निर्माण होने जा रहा है। आप करतल ध्वनि से उसका अनुमोदना करें और हम और जिन्हें भी संत निवास में अपने कक्ष देने का भाव हो 2,51,000 रुपए की राशि के साथ आप ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्थानीय लोगों के साथ बन गया, पूरा ही बन गया आपका? बस पूरा बन गया। और इसी के साथ मैं जिज्ञासा समाधान के लिए यहाँ आमंत्रित करूंगा श्रीमती अर्चना जैन बड़ा गांव और तैयार रहें मनोज जैन बड़गांव, मनोज जैन जबलपुर। माइक पहुंचाएं अर्चना जी के पास। बने ठीक ठीक। हाँ, जिज्ञासा करें। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री में एक मिनट, कैसा? अच्छा ये हो रहा है। ये जो संत निर्यापक श्रमण सुधा सागर संत भवन का शुभारंभ आज नवमी दिन हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी ने बताया था और पूज्य सागर जी महाराज की बहुत भावना थी कि तुम्हारे क्षेत्र में संत सुधा सागर भवन नहीं है, तो सारे लोग तैयार हो गए। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे यहाँ कल से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो मेरा इसमें समर्थन नहीं है। और संत निवास चलते चलते ये छपते और जिज्ञासा रखें श्रीमती अर्चना जैन तैयार रहें मनोज जैन जबलपुर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र में सूत्र आता है कि तपसा निर्जरा, तो हम श्रावक कैसे तप करें, किस प्रकार का कि हम सबकी निर्जरा हो? तप का कोई भी, चाहे बाह्य तप हो चाहे अभ्यंतर तप हो, अपनी इच्छाओं को सीमित करना, अपनी इच्छाओं को रोकना, यह तप कहलाता है। उपवास भी जो है, क्योंकि भोजन करना प्रतिदिन करता है व्यक्ति, एक दिन के लिए इच्छा को रोक देना, भोजन नहीं करना, कम खाना, ये भी इच्छाओं को, कुल मिलाकर के इच्छा निरोधो तपः, चाहे बाह्य तप हो चाहे अभ्यंतर हो, अपनी इच्छाओं को रोकना ये तप के अंतर्गत आता है। मनोज जैन जबलपुर तैयार रहेंगे। कमल जी गंगवाल मुंबई। हे गुरुदेव नमोस्तु। आज मेरे परिवार को आपके आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अभी यहाँ ससुराल में आपको आहार करा पाया हूँ। मैं अपने निज चौके में आपके और गुरुदेव आचार्य भगवान गुरुदेव के आहार की भावना भाता हूँ कि मैं इसके लिए ऐसे क्या कार्य करूँ जिससे मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसी जिज्ञासाएं नहीं होती है, जिज्ञासा करें। चलें। श्री कमल जी गंगवाल मुंबई और इनके बाद रिया जैन दिल्ली तैयार रहे। माइक दें। महाराज के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं बॉम्बे से आया हूँ, कमल गंगवाल। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम शांति धारा करते हैं तो शांति धारा में हम सबसे पहले भगवान के सर पे कलश करते हैं, उसके बाद में हम कंधे पे और चरणों में भी कर सकते हैं। कर्ण में कोई बाधा नहीं है, हालांकि मस्तकाभिषेक ही होता है और बड़ी मूर्तियां होती हैं तो उन पर करने में कोई बाधा नहीं, कर सकते। चरणों में भी कर सकते हैं। हाँ हाँ। रिया जैन साथी तैयार हैं। कवि अजय अहिंसा बाकल एडवोकेट, जल्दी करें। पूज्य सुधा सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव आपके पास हर प्रश्नों का जवाब है। दो पंक्तियाँ कहता हूँ कि आँखें अगर उठें तो समंद्र भद्र से दिखें, आँखें अगर झुकें तो कुंद कुंद से दिखें, चारित्र में गुरुदेव का सानी नहीं कोई,
और इस दुनिया जहाँ में आपसा ज्ञानी नहीं कोई, आपके चरणों में तरवार पूर्वक नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहा हूँ कि गुरुदेव 24 तीर्थंकर भगवान के चिन्हों में सर्प का, सिंह का, नेवला का सबके चिन्ह हैं, लेकिन मनुष्य का चिन्ह क्यों नहीं है किसी तीर्थंकर के? मनुष्य को मनुष्य के चिन्ह का शुभ नहीं माना गया, चाहे कन्या हो चाहे कोई हो। आकृतियाँ जो चिन्ह रूप में होती हैं, त्रियंशों की आकृतियाँ शुभ रूप में मानी गई। अब वो ज्योतिष शास्त्रों में नहीं माना गया तो नहीं माना गया, अब यही मानना चाहिए। और देखो एक और आता है, लकड़ी जल क्योला भई, कोयला जल भई राख, और जा देह ऐसी जली कोयला भई ना राख। रिया जैन दिल्ली और तैयार सबका रहेंगे शरीर किसी ब्रह्मचारिणी। ना किसी काम में आता है, लेकिन मनुष्य का शरीर धर्म में लग जाए तो ठीक, बाकी किसी काम में नहीं आता है, ऐसा मानो। रिया जैन दिल्ली और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी रुचि दीदी। महाराज श्री को मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरे कहीं सहयोगी और कहीं ऐसे साथी गण हैं जो कि यह मानते हैं कि जैन धर्म हिंदू धर्म से निकला हुआ एक धर्म है, तो मैं उनका किस प्रकार मार्गदर्शन करूं कि जैन धर्म ही दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है? जैन धर्म सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी शाखा होता तो इसका मूल स्रोत कहीं ना कहीं किसी ना रूप से उससे जुड़ा हुआ रहता, क्योंकि जब 24 तीर्थंकरों की चर्या आती है, मुनियों की चर्या आती है, तो किसी रूप में तो वहाँ विद्यमान हो, तो चर्या का बिल्कुल भिन्नता है। इसलिए अनादि अनंत काल से जैन धर्म वस्तु स्वरूप का धर्म है। किसी व्यक्ति विशेष का धर्म होता तो मान लेते हैं, क्योंकि सारे दुनिया के धर्म एक भगवान को मानते हैं और उन्हीं से निकलता है। लेकिन यहाँ एक भगवान है ही नहीं, यहाँ तो हर आत्मा, प्रत्येक आत्मा भगवान है। तो ऐसी स्थिति में जब सिद्धांतों को हम फॉलो करते हैं, सिद्धांतों को देखते हैं, तो कोई सिद्धांत मैचिंग नहीं करता। कोई भी वस्तु किसी से निकलती है तो उसका कोई ना कोई संस्कार जरूर होता है। एक कोई पेड़ है, उसका कोई भी अंश होगा तो वो उसके अंश जरूर पाए जाएंगे। जैन दर्शन का जो मूल बेसिक सिद्धांत है, उसमें किसी भी दर्शन का कोई अंश नहीं पाया जाता, बल्कि बिल्कुल विपरीत है। वहाँ एक करता है, यहाँ कोई करता है ही नहीं, स्वयं करता है, स्वयं निमित्त उपादान करता है। वहाँ पर लोग जाकर के किसी भी रूप में भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं सृष्टि का कर्ता, और यहाँ कहते हैं स्वयं करता है। तो कोई भी सिद्धांत मैचिंग न करने से वह उसकी शाखा नहीं हो सकती है। जैन दर्शन वस्तु स्वरूप का दर्शन है, किसी व्यक्ति विशेष का दर्शन नहीं। न ये जैन दर्शन महावीर स्वामी का है, न ऋषभदेव का है, न किसी का है। प्रत्येक वस्तु अपने आप में अपने स्वरूप को लिए रहती है, इसलिए जैन दर्शन वस्तु स्वरूप धर्म है, इसलिए वो सबसे पृथक है और अनादि अनंत शाश्वत है। ब्रह्मचारिणी ऋचा दीदी और तैयार रहेंगी प्रद्युमन कुमार बड़गांव। जीवंत बड़े बाबा आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की जय। ज्येष्ठ निर्यापक श्रवण के चरणों में बारंबार नमोस्तु, संगस्थ मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, हमने स्वाध्याय किया तो स्वाध्याय में ही पढ़ा कि ये अवसर्पणी काल चल रहा है और अवसर्पणी काल में बुद्धि हो, वैभव हो, आयु आदि सभी चीज़ों का ह्रास होता है, कमी होती जाती है। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि ये कहते हैं आज का टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, बच्चे कहते हैं बहुत स्मार्ट, छोटे छोटे बच्चे बहुत बुद्धिमान हो रहे हैं, और पूर्वजों को जो बड़े लोग होते हैं उनको बच्चे लोग आजकल ये समझते हैं कि आप क्या जानते हैं, हम लोगों का युग बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत तकनीकी वाला ज़माना है। तो महाराज श्री, क्या ये विपरीतता दिखने में आ रही है या फिर इसका समाधान आपके श्रीमुख से चाहते हैं महाराज श्री? बुद्धि का विकास ये विकास नहीं माना, जिससे विनाश होता है। आज जो कुछ भी बढ़ रहा है वह विनाश की तरफ बढ़ रहा है। हर व्यक्ति दुखी है। आज विज्ञान ने अणुबम बनाया तो इसको अपन विकास न कहें, उन्होंने एक विनाश का साधन बनाया।
आज व्यक्ति का ज्ञान बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन उससे क्या बढ़ रहा है? आपको मालूम हो, अपने पूर्वजों से पूछना, पहले कितने डॉक्टर होते थे? 10-20 गांवों में एक वैद्य होता था जी। और 10-20 गांव में एक वैद्य होता था, वो भी बहुत खाली रहता था, यानी बीमारियां कम थी। और जब से वैज्ञानिक ने कुछ बढ़ाया है, आज इतने डॉक्टर हैं कि उन डॉक्टरों की गिनती ही नहीं कर पाते। सही। पहले एक डॉक्टर सबका इलाज करता था, अब आँख का अलग है, कान का अलग है, दांत का अलग है। तो आप देखो बीमारियां बढ़ रही हैं। पहले बीमारियां इतनी ज़्यादा नहीं थी। व्यक्ति के मन में एक वैद्य होता था, वो सब गाँव को कवर कर लेता था। तो आज जो विनाश विज्ञान ने जो कुछ भी दिया है, वह सब विनाश की तरफ ले जाने वाला है। ऐसा एक भी विज्ञान का आविष्कार नहीं है जो साइड इफेक्टेड ना हो। आज उन्होंने मोबाइल दिया, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ मोबाइल को, 20-25 साल 50 साल के बाद एक पाबंदी लगेगी कि मोबाइल जिनके पास है, जिन घरों में है, हर घर में कैंसर है। ठीक है, हर चीज़ का साइड इफेक्ट है। और ऐसा इफेक्ट है विज्ञान के द्वारा की हुई आविष्कार की उम्र 50 साल से ज़्यादा नहीं होती, उसके बाद से वह विनाश ही करता है। तो आज जो सब कुछ बढ़ रहा है वो उसका अंत विनाश है, दुख है, इसलिए यह विकास नहीं माना जाता। जैन दर्शन में ज्ञान उसे कहते हैं जो स्वयं और पर का विकास करे, स्वयं और पर को सुख दे, उसको ज्ञान कहते हैं। तो ऐसा ज्ञान का ह्रास होने का नाम ह्रास है। यह तो चौथे काल में रावण के पास ज्ञान जाता था कि रामचंद्र के पास है, लेकिन वह ज्ञान उसका सुपरघाती था। अब सुपरघाती जो ज्ञान होता है उसको विकास नहीं मानना चाहिए, विनाश ही मानना चाहिए। प्रद्युमन कुमार बड़गांव और तैयार रहेंगे अंकुर जैन कटनी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। विगत 1924 में हमारे परिवार के पूर्वजों के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाने का, पंचकल्याण करवाने का पूज्य छुल्लक गणेश प्रसाद वाणी जी के द्वारा सौभाग्य मिला और मूल नायक प्रतिमा जी को विराजमान करने का अवसर मिला, जिसका वर्ष 2014 में परम पूज्य मंगलन सागर महाराज जी के चरण सानिध्य में पुनः मंदिर जी क्या करना चाहते हैं? रामायण क्यों पढ़ रहे हो? नहीं महाराज जी, कैसे बोलिए? शुल्लक महाराज जी के सानिध्य में पुनः जीर्णोद्धार हुआ। अब महाराज जी, लेकिन दुविधा यह है कि हमारे परिवार के अधिकांश लोग अनेक स्थानों में रहने लगे हैं, तो हम लोग जितने लोग यहाँ पर हैं उन लोगों का क्या कर्तव्य है और किन कर्मों के उदय के कारण महाराज जी परिवार अपना मंदिर को छोड़ के अन्यत्र स्थानों में रहने लगे हैं? कृपया शंका का समाधान। मैंने अभी समाधान कर दिया। आज अर्थ का युग है। आज धर्म के पीछे नहीं दौड़ता व्यक्ति, धन के पीछे दौड़ता है। तो उनको हमने कह दिया कि कम से कम वो धन के कारण से बाहर गए हैं तो कभी कभी अपने इष्ट कार्यों के समय अपने मूल स्थान को स्मरण रखते हैं तो भी ठीक है। बाकी आज का युग धन की तरफ से दौड़ता है, इस कारण से लोग जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन और मेडिसिन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिस कारण से लोग गाँवों को छोड़ते हैं। हालांकि ज़्यादा समय नहीं है, ये जो शहरों की तरफ दौड़ लग रही है, 50-100 साल के अंदर अंदर सारे शहर के लोग पुनः गांव में आएंगे। और कोरोना ने ये संकेत दे दिया है कि कोरोना शहरों में फैला है, गांव में नहीं। इसलिए शहरों का वातावरण इतना दूषित हो जाएगा, इतना दूषित हो जाएगा कि लोगों को रात्रि विश्राम करने के लिए 100 किलोमीटर दूर भी गांव है तो गांव में जाके रहेंगे। अमेरिका ने गांव ख़त्म करके शहर बसाए थे। अब अमेरिका के द्वारा ये घोषणा हुई है गांव बसाओ। वो शहर वालों से कह रहा है शहर छोटे करो और तुम किसी जंगल में गांव में 100 गाँव बसाओ, हम वहाँ सारी सुविधाएं देंगे। अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती, सारे गांव नष्ट करके शहरों में लाए, वहाँ गांव नहीं होते। लेकिन अब वो गांव की तरफ भाग रहे हैं। तो विज्ञान का मैंने पहले ही कहा ना, विज्ञान पहले दौड़ लगवाएगा, फिर आगे खाई देख कर कहा लौटो। तो गांव में मैं तो कहता हूँ जो गांव छोड़ के चले गए,
वे कम से कम अपने मकान नहीं बेचे, अपने बच्चों को गांव में छोड़ के जाएं, वो गांव में लौट के आएंगे, आना पड़ेगा। परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं वैज्ञानिक आविष्कारों से। अंकुर जैन कटनी और तैयार रहें अनुपम जैन दिल्ली। महाराज श्री के चीज चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आदिनाथ भक्त मंडल परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हम लोग ने पंच कल्याणक के समय पर बड़े बाबा जी का अभिषेक किया था। उस समय मंदिर में जाने से ऐसी अलौकिक शक्तियों का एहसास हुआ जैसे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे वहां पे कुछ। आप समाधान करें जिज्ञासा का महाराज जी। बड़े बाबा क्या है? अरे वो तो शक्तिमान है ही। देखो मैंने पहले ही कहा ना, मूर्तियां भी शक्तिमान होती हैं और वे जहाँ पहुँच जाती हैं, बैठ जाती हैं, वहाँ का हो रहा, वहाँ का वातावरण भी उतना ही एनर्जिस्ट हो जाता है। तो कुंडलपुर के बड़े बाबा तो जगत के बाबा हैं, जगत की श्रद्धा है, आस्था है, ऐसा। महाराज जी इनको शांति धारा करने में बहुत ज़्यादा रुचि है, हमेशा करते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए कि हमेशा ऐसे ही भाव बने रहे महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु करते रहो। अनुपम जैन दिल्ली और तैयार रहें सिगई प्रतीक कुमार जैन बड़गांव। तैयार रहें पदम कुमार जैन कटनी। परम पूज्य मुनि श्री मुनि संघ के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु। मैं अनुपम जैन दिल्ली। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व पंच मुनिराज हमारे यहाँ दिल्ली में चतुर्मास किए थे। मुनि श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धौल सागर जी, प्रणम्य सागर जी और चंद्र सागर जी महाराज। और उन्होंने ये कहा था कि गुरु महाराज ने हमारे को यहाँ पर निरीक्षण के लिए भेजा है और अभी हम आए हैं। उसके बाद फिर सुधा सागर महाराज जी भी आएंगे और फिर आचार्य श्री भी आएंगे। तो महाराज जी अब बस मेरी जिज्ञासा ये है कि आप तारीख बता दीजिए बस। पर ये तो नहीं कहा था कब आएंगे, ये तो नहीं कहा था। अब तो ये तो सब कब कैसा नियोग मिलता है। महाराज जी पूरे दिल्ली अब जो है एमपी के रास्ते पे चल पड़ा है, रास्ते सब खुले हुए रहते हैं। कब कौन कहाँ पहुँच जाए ये कुछ भी नहीं कह सकते। बस इंतजार करो, सबरी बन कर के, समय की सीमा मत बांधो और बाकी सब्र रखो। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में सही, सब्र तो भगवान भाव में भी होता है। जय हो जय हो। श्री पदम जैन कटनी और तैयार रहेंगे लकी जैन बड़गांव। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी 6 इयर्स का हूँ, तो 8 इयर्स से पहले हम अभिषेक क्यों नहीं कर सकते? 8 साल के पहले इसलिए नहीं कर सकते कि तुम लोटे गिरा दो, प्यास लग जाए तो पानी स्वयं पी जाओ। और हाथ पैर गंदे रहते हैं, तुम कुछ को छू लो, कहीं कुछ करो। तो ऐसे 8 साल के पहले उसमें विवेक बुद्धि न होने से उसको मना किया गया है। सचिन जैन नमोस्तु। पदम जैन कटनी और तैयार रहेंगे सचिन जैन दमोह। हे भगवान नमोस्तु। यदि द्रव्य चेत काल व विशुद्ध है तो भाव भी विशुद्ध हो जाते हैं, किंतु क्षेत्र के परिवर्तित होते ही भावों में स्थिरता क्यों नहीं आती? एक से भाव सतत बने रहें, एक सी भावना सतत बनी रहे, तो ऐसे भाव हमेशा क्यों नहीं बने रहते? हे भगवान नमोस्तु। भाव जो होता है इन सभी में एक की कमी आने पर चारों की भी कमी हो जाती है। एक पूरी गाड़ी बहुत अच्छी है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन एक टायर पंचर होने से पूरी गाड़ी काम की रहती है कि बेकाम हो जाती है? बेकाम हो जाती है। बेकाम हो जाती पर पूरी गाड़ी तो अच्छी है। तो ऐसे ही होता है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाते हैं। एक दूसरे की श्रृंखला है, एक में कमी आते ही सब में कमी हो जाती है, ऐसा देखा जाता है। नमस्ते। सचिन जैन, सचिन जैन तुम। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मान स्तंभ की जो ऊंचाई है वो मंदिर के शिखर से कम क्यों रखते हैं, और जो मंदिर निर्माण कार्य में जो देरी हो रही है इस विघ्न को दूर कैसे करें? मंदिर को कम इसलिए रखते हैं कि प्रायः मंदिर पूर्व और उत्तरमुखी होते हैं, तो उनकी ऊंचाई कम रहना ही चाहिए। दूसरा, कोई भी चीज़ है सामने, यदि तुम्हारे सामने
कोई बड़ा आदमी खड़ा हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, और छोटा हो जाए तो भगवान के सामने तुम बड़ा चीज खड़ी कर दोगे तो वो ठीक नहीं रहती, अच्छी नहीं रहती। सचिन जैन दमोह और तैयार रहें बालचंद जी। महाराज श्री को मेरा बारंबार नमस्तु। महाराज जी, शंका है, समस्त मुनि संघों ने समाज उद्धार के लिए अपना आत्म स्वाध्याय समय छोड़ के और आत्म कल्याण छोड़ के समाज हित में अपना समय जो दिया है, उसका कर्ज हम श्रावक लोग, समाज लोग कैसे उतार पाएंगे? नमो। समाज का हित आदि करना ये सब धर्म के ही अंग हैं। एक व्यवहारिक धर्म होता है, एक पारमार्थिक धर्म होता है। ये धर्म भी धर्म की कोटि में आते हैं। यदि हमारा भाव परोपकार का है, हमारा भाव दूसरे के सहयोग का है, तो वो एक धर्म के ही अंश मानना चाहिए, क्योंकि धर्म अनेक अनेक रूपों में जीवन में आता है, अनेक अनेक रूपों में पुण्यबंध के कारण बनते हैं, अनेक अनेक रूपों में व्यक्ति अपने पापों का प्रक्षालन करता है। तो ऐसा मानना चाहिए, वो भी एक धर्म का अंश है। लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि धर्म छोड़ कर के 24 घंटे समाज के ही कार्य करना चाहिए। ऐसा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अतिशय छेद बिलहरी दिगंबर जैन समाज की बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे मंदिर में हमारे समाज के ही एक पुजारी जी हैं और उन्होंने कल मेरे से पूछा कि महाराज श्री से एक प्रश्न करना कि मैं पुजारी का काम कर रहा हूं और वेतन लेता हूं, तो क्या मुझे निर्माल का दोष लगेगा? क्या उसके बिना वो जिंदगी चला सकते हैं? चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे? उनके 2 बेटे हैं। तो जिंदगी चला सकते हो तो फिर क्यों करना? जिंदगी नहीं चला सकते हैं तो मजबूरी का नाम। श्रीमती सुलेखा जैन बड़गांव और तैयार रहें श्रीमती मयूरी जैन रायपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम तारण समाज के हैं और 2016 में हम लोग सौधर्मेंद्र बने थे, लेकिन महाराज जी अब ऐसा कौन सा पुण्य करे कि आगे माता जी महाराज जी बन के अपना उद्धार कर सके। हाँ, समझ। तारण समाज कोई समाज नहीं, सब जैन समाज है। किसी देखो, जैन धर्म में एक व्यक्ति, ओम शांति, जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है वो किसी नाम से नहीं जानी जाती। हम महावीर को मानते हैं लेकिन महावीर समाज नहीं है। हम ऋषभदेव को मानते हैं, हम ऋषभदेव समाज नहीं है। हम नमोकार मंत्र को मानते हैं, हम नमोकार मंत्र समाज नहीं है। हम आचार्य विद्यासागर महाराज को मानते हैं तो हम विद्यासागर समाज नहीं है। समाज तो जैन ही हैं। इसलिए मैंने आज सुबह कहा ना कि हमारे ही कुछ भाई बंधु किसी कारण से किसी व्यक्ति के पीछे जाने से कि उस नाम से जाने लगे। मैं तो यही कहता हूँ, सारे जैन बंधु अपने भगवान के पास, चंद्र प्रभु के पास लौट कर आ जाए और हमारी समाज का एक झंडा हो, एक आवाज़ हो, एक आचार हो और एक विचार हो। समैया समाज भी, तारण समाज भी हमारे ही समाज है, हमारे भाई बंधु हैं। 400 वर्ष पहले उनके पूर्वज भी मूर्ति को पूजते थे, भगवान को मानते थे और भगवान को ही मानते थे। तारण स्वामी के जो पिताजी थे, वो पिताजी इतने भक्त थे। एक जैन हितैषी में एक बार लेख निकला था और एक क्षुल्लक निजानंदी हुई, उन्होंने पूरा परिचय दिया था कि तारण स्वामी के जो पिताजी थे, वो पिताजी इतने भक्त थे कि बिना भगवान की मूर्ति का अभिषेक किए बिना पानी भी नहीं पीते थे। तो जब बलदियत ही भगवान के पूजक हैं तो बीच में बेटा बदल गया तो 400 साल पहले की घटना है। अब आप लोग सब लोग, अब युग अच्छा आया है। मैं तो यही भावना करूँगा, सभी लोग अपने मूल स्वरूप में, अपने 400 वर्ष पहले जो पूर्वज थे, वो जिस प्रकार से दिगंबर जैन भगवान को, मूर्ति को मानते थे, ऐसे ही सब मानने लग जाएं। चैत्यालय का अर्थ ही होता है जिसमें चैत्यालय भगवान की मूर्ति हो, वही चैत्यालय कहलाता है।
क्योंकि शास्त्रों में चैत्य का अर्थ जिनेंद्र भगवान नहीं, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति। चैत्य शब्द जो है जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का है। तो अपन तो यही बहुत अच्छे हैं, 4-5 परिवार लौट के आ गए। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। बहुत सारे भारत में समैया समाज, ट्रांसफर समाज आज मूल दिगंबर समाज में आ गई है और मंदिर बनाया। कहीं एक वहाँ छिंदवाड़ा के छिंदवाड़े में उन्होंने मंदिर बनाया और मूर्ति बैठा ली, अभिषेक किया। हमारे लोगों को चौके लगते, आहार दिए। हम लोग कई तारण समैया समाज के यहाँ हम लोगों के आहार हुए, पड़गान हुआ, ललितपुर के अंदर उनके यहाँ चौके लगे और हमारे यहाँ आए, ब्रह्मचार्य व्रत लिया, संयम मार्ग पर आ रहे हैं। क्योंकि ये न जैन धर्म का सबसे बड़ी विशेषता है, सवस्त्र से कभी मोक्ष नहीं हो सकता, निर्वस्त्र से ही मोक्ष है। और कुंदकुंद स्वामी को यदि जो मानते हैं, कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि महावीर स्वामी के निर्माण के बाद पंचम काल के अंतिम समय 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष रहने तक भावलिंगी मुनिराज सदा इस भारतवर्ष में रहेंगे। जय हो, जय हो। एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब कभी कम हो। 600 साल तक उत्तर भारत में नहीं रहे, लेकिन दक्षिण भारत में मुनिराज थे, शांति सागर महाराज के पहले। तो जो ये कहते हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, उनकी ये मिथ्या धारणा है। कुंदकुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा, भरे दुष्यम काले, और किसी की मानो या ना मानो, भरे दुष्यम काल में, पंचम काल में सदा भावलिंगी मुनिराज रहेंगे। तो इस प्रकार दिगंबर मुद्रा से ही मोक्ष है, दोनों ही मानते हैं। तो दोनों लोग, आपकी भावना बहुत अच्छी थी, आपके बड़े पुण्य के उदय थे कि आपने जीवन के अंत करने के पहले अपने पूर्वजों के द्वार पर लौट के आ गए। जय हो, जय हो। और हमें तो पता चला कि ऐसे अच्छे लोग हो, तुम लोग हो, कि सब यहाँ के अध्यक्ष भी शायद वही हैं। हाँ, सब वही हैं, सब अपने लोग हैं। मैंने कह रहा हूँ ना, भारत में बहुत लोग चेत रहे हैं। तारण पंथ के जो समैया समाज है वो सब अपने मूल स्वरूप में आ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, सबका स्वागत है, सब लौट के आओ और चंद्रप्रभु भगवान के चरणों में समर्पित हो। ये भगवान तुम्हारे पूर्वजों के थे और तुम्हारे भी हो सकते हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी को भी तुम भगवान की मूर्ति चंद्रप्रभु भगवान को दे। यही अच्छी भावना, सद्भावना के साथ बस भगवान की भक्ति करते रहो। यही श्रावक को मुख्यता है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि। गृहस्थ को, जैन श्रावक को देव पूजा और गुरु की उपासना, ये 2 कार्य मुख्य हैं। इन्हीं से वह परंपरा से एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेगा। हमारे बीच प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया सोयासी हैं। जिज्ञासा चल रही शांति बना। हमारे बीच प्रदीप भैया प्रतिष्ठाचार्य जी उपस्थित हैं, अगली जिज्ञासा वो रखेंगे। और श्रीमती मयूरी जैन रायपुर। समैया समाज और जो तुम्हारी दिगंबर समाज है, जब भी समैया समाज दिगंबर समाज में मिले, उनसे कोई पक्षपात नहीं करना, कोई हीन भाव नहीं रखना। वे हमारे ही भाई हैं, हमारे समान ही हैं। यदि वो अपने मूल स्वरूप में आते हैं तो उनको वेलकम है, स्वागत है, सहर्ष स्वीकार समाज को करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि 5 परिवार समाज में ऐसे मिले कि समाज ने उनको मुखिया बना दिया। ये बड़गांव का बहुत बड़ा आदर्श है। और बस मैं तो यही कहूँगा, जितने भी हैं दिगंबर हो चाहे समैया हो, सब जैनी एक मंदिर हो, एक देवता हो, एक गुरु हो, एक मंत्र हो और एक झंडा हो। जय हो, जय हो, जय हो। श्रीमती मयूरी रायपुर।
नमोस्तु महाराज जी, मेरे रीठी और रायपुर की परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक व्यक्ति है जो धर्म ध्यान बहुत करता है, बट कसाय उसके में बहुत होती है और निर्मल भाव नहीं होते, व्यवहार अच्छा नहीं होता। और एक व्यक्ति वो होता है जो धर्म तो नहीं करता बट उसके कसाई भी नहीं होती, उसका व्यवहार और निर्मल भाव होते हैं उसके। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा व्यक्ति है? प्रशंसनीय तो वही है जो धर्म कर रहा है, भली कसाय कर रहा है, क्योंकि कसाय करने से उसी का अहित है, धर्म करने से कम मार की रक्षा है। और जो कसाय नहीं कर रहा, धर्म नहीं कर रहा है, वो धर्म का लोभ कर रहा है। तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से तो हम उसको ये कहेंगे कसाय नहीं करना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से ये कहेंगे कम से कम वह द्रव्य रूप से भी धर्म कर रहा है तो वह प्रशंसनीय माना जाता है। कोई व्यक्ति कहे, एक व्यक्ति कहे कि महाराज जी मैं भाव से किसी जीव की हिंसा करता हूँ लेकिन द्रव्य से नहीं करूँगा, और एक व्यक्ति कहेगा भाव से क्या करना, एक दिन निपटा दो। तो निंदनीय कौन है? कोर्ट केस किस पे चलेगा? जिसने काया से किया है। और भाव से जो कर रहा है उस पर कोई कोर्ट केस नहीं चलता। ठीक है, कर्म का बंध उसको होगा, लेकिन मार की अपेक्षा देखा जाए तो वह द्रव्य से करने वाला भी जैन आगम में प्रशंसा की गई। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट कहा, धूप से छाया भली। भाव व्रत न कर पाए तो द्रव्य से भी करता है तो वह कम से कम स्वर्ग आदि को प्राप्त होकर के इष्ट उपदेश में उन्होंने किया, धूप से छाया भली होती है। और श्री पदम जैन कटनी रखे जिज्ञासा आप। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पूछना चाहती हूँ कि जैन धर्म स्वयं में प्रधान है, लेकिन जैन धर्म किसको प्रधान मानता है? जो प्रधान स्वयं होता है स्वयं प्रतिष्ठित होता है। कोई भी वस्तु अंत में जाकर स्वयं प्रतिष्ठित। धर्म जो है जैन धर्म अपने आप में स्वयं प्रतिष्ठित है, उसको किसी का आधार लेने की जरूरत नहीं। आधार वो लेता है जिसके पास धर्म नहीं होता है अथवा धर्म की कमी होती है, लेकिन जो स्वयं प्रतिष्ठित होता है वह, जैसे दीपक, कोई वस्तु गुम जाए तो हमारे लिए दीपक की जरूरत है, और दीपक को खोजने के लिए दूसरा दीपक, बोलो। नहीं महाराज जी। जब कोई वस्तु गुम जाती तो क्या कहते, लाइट जलाओ। अब लाइट गुम जाए तो, जैसे दूसरी वस्तु को खोजने के लिए दीपक की जरूरत है, लेकिन दीपक जलते हुए खोजने के अन्य की किसी की जरूरत नहीं है। तो जैन दर्शन वो दीपक है जो दुनिया उसका सहारा लेता है, वो स्वयं स्वयं प्रतिष्ठित रहता है, ऐसा मानना चाहिए। और अंतिम जिज्ञासा रखें। समस्त जगदलपुर परिवार की ओर से बस आप अंतिम जिज्ञासा रखें। जैन समाज व्यवहारी एवं शांत्योदय ट्रस्ट मऊ की तरफ से बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, हमारी जिज्ञासा ये है कि मऊ व्यवहारी के पास एक मऊ क्षेत्र है, 2000 साल पहले बहुत बड़ा अतिशय क्षेत्र था। वहाँ 20-24 मंदिरों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। वहाँ से श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा 80 साल पहले सतना गई, और 150 साल पहले एक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा अमरपाटन गई, और अभी 1 साल पहले 9 प्रतिमाएं वहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। आचार्य भगवान की इच्छा है कि वहाँ अभी और प्रतिमाएं हैं, वह अपने स्वरूप 2000 साल पुराने अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त कर सकेगा, या अतिशय क्षेत्र आचार्य भगवान से ही। मैं इन सब चीज़ों के ऊपर भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं। वहाँ की एनर्जी, उनकी शक्ति जिस दिन प्रकट हो जाएगी, सारी चीज़ें अपने आप अनुकूल बन जाएंगी। पूर्व में कोई घोषणा करना, कहना उतना संभव नहीं है, उचित भी नहीं है। अब ये सब निमित्त बातें हैं, कब कहाँ किसका क्या भाग्य जाग जाएगा, ये भविष्य रहस्य की गोद में है। हमारी जैन समाज व्यवहारी का ये सोचना है कि यदि आचार्य महाराज जी, मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की चरण पड़ जाएं तो वह अपने पुराने अक्षय रूप को प्राप्त कर लेगा। अब देखो, चरण तो महावीर स्वामी ने हमें पदयात्री बनाया है, और पदयात्री तो एक तरफ ही जा सकता है और मांग चारों तरफ से।
तो अब वो तो फिर भी निमित्त नहीं। शांत्योदय क्षेत्र वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा और प्रकट इस हुई। तरह से ये जिज्ञासा समाधान का ये सत्र यहाँ पूरा होता है। जय वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ। सभी लोग पहले नौवार नवोकार मंत्र का जाप करेंगे और नीचे रहेंगे, पीछे के लोगों को अच्छे से दर्शन हो। कटनी और चेतनोदय तीर्थ से पूरे